गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट पार्ट 2। इससे पहले जो आया था पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में, पेरिकार्डियम, हार्ट वॉल्स की लेयर के बारे में पढ़ा था, चैम्बर्स के बारे में, वेल्स के बारे में, उसमें अच्छे से बताया गया है। आप वो वीडियो देख सकते हो। और अभी हम पढ़ेंगे ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट के अंदर है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में अच्छा डिटेल में है। तो चलो शुरू करते हैं। ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है। तो बेसिकली हार्ट जो है वो जितने भी ये सिग्नल को कंडक्ट करता है, ठीक है, खुद सेट करता है, कंडक्ट करता है पूरे हार्ट मस्कुलेचर में, और उसी से हार्ट का फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में भी दे रखा है। सबसे पहले जो साइनस नोड है, दैट इज एसए नोड, साइनो एट्रियम नोड, यहाँ से जनरेट होती है सिग्नल, इसको हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। फिर इंटरनोडल पाथवे के थ्रू वो जाते हैं एवी नोड में, एवी नोड से एवी बंडल, उसके बाद पूरे वेंट्रिकुलर में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड राइट बंडल ब्रांचेस, और उससे सिग्नल ट्रांसमिट होते टू दी पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है, द हार्ट इज़ एबल टू बोथ सेट इट्स ओन रिदम एंड टू कंडक्ट द सिग्नल्स नेसेसरी टू मेंटेन एंड कोऑर्डिनेट द रिदम थ्रू आउट दिस स्ट्रक्चर। अबाउट 1% ऑफ द कार्डियक मसल्स आर इन द हार्ट responsible for forming the conductive system that sets the pace for the rest of the cardiac muscle cell. The conductive system starts with the pacemaker of the heart, a small bundle of cell known as a sinoatrium, that is SA node. I already told you this thing. ये pacemaker of the heart क्या है? SA node, ठीक है। ये सबसे important है, SA node, sinoatrium node. The SA node is located in the wall of the right atrium inferior to the superior vena cava. ये SA node का लोकेशन है। SA node बेसिकली जो राइट एट्रियम के एकदम कॉर्नर में इंफीरियर तरफ प्रेजेंट होता है। SA node is responsible for setting the pace of the heart as a whole and directly signals the atria to contract. ओके, जब SA node पे ये जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, तब क्या होता है, तब जब भी SA node में जनरेट होंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो जो एट्रियम है वो कंट्रैक्ट होगा। The signals from the SA node is picked up by another mass of connective tissue known as the atrioventricular node. तो जो SA node से सिग्नल आ रहे हैं वो जाएंगे atrioventricular node पे, ठीक है, थ्रू इंटरनोडल पाथवे। अब जो ये AV node है, ये लोकेटेड होता है, इसका पोजीशन है राइट एट्रियम में होता है, ये भी इंटर आर्ट्रियल सेप्टम के इन्फीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो ये सिग्नल्स है वो AV node के थ्रू AV node से जाएंगे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, मतलब AV बंडल पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसमिट होंगे। अब AV बंडल से जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस थ्रू दी होल वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर ये सिग्नल ट्रांसमिट होंगे लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस से। उसके बाद पुरकिंजी फाइबर है, वो भी पूरे वेंट्रिकल्स हैं, पूरे वेंट्रिकल के वॉल में सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। और इस ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है कि जो कार्डियक मसल सेल है वो स्टिमुलेट होगी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में, और ब्लड पंप करेगा थ्रू दी हार्ट। तो ये तो हो गया कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। अब हम पढ़ेंगे सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में, ठीक है। सिस्टोल मतलब होता है कंट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब भी सिस्टोल होगा, जब भी सिस्टोल फेज होगा, तो कार्डियक मसल टिश्यू कंट्रैक्ट होंगे, और कंट्रैक्ट होंगे तो चैम्बर से ब्लड बाहर निकलेगा। और डायस्टोल होगा तो कार्डियक मसल सेल रिलैक्स होगी, और उस टाइम पर चैम्बर में ब्लड फिल होगा, ठीक है। तो ये होगी सिस्टोल और डायस्टोल। और जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी इसी की वजह से रेगुलेट होता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है कब? जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा होगा, ठीक है, और कम कब होगा? जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होगा। So now we're going to talk about cardiac cycle. तो cardiac cycle की definition है, cardiac cycle is defined as the sequence of event that take place when the heart beat. During the heart beat, जब heart beat करता है तब जितने भी events हो रहे होते हैं, sequence of the events, वो आते हैं cardiac cycle में, ठीक है। इसमें 4 phases होते हैं। कौन कौन से? arterial systole, ventricular systole, arterial diastole और ventricular diastole. As the name suggests, arterial systole मतलब कि atria का contraction होगा, ठीक है। ventricular systole मतलब ventricle का contraction होगा। एट्रियल डायस्टोल मतलब एट्रिया का रिलैक्सेशन होगा, और वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होगा। अब यहाँ पर ये कार्डिक साइकिल दे रखी है, ठीक है। अब देखो कार्डिक साइकिल में क्या होती है, 2 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? आर्टीरियल इवेंट और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर इवेंट। मतलब आर्टीरियल इवेंट में जो एट्रिया में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, वो आते हैं आर्टीरियल इवेंट के अंदर, ठीक है। और वेंट्रिकुलर इवेंट्स के अंदर आते हैं जो भी चीज़ें वेंट्रिकल्स के साथ हो रही है, वो आते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट। अब जो ये कार्डिक साइकिल है, इसका ड्यूरेशन होता है, कोई भी कार्डिक साइकिल मतलब ह्यूमन की जो कार्डिक साइकिल होती है उसका ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड का। अब हम कार्डिक साइकिल में बात करते हैं आर्टीरियल इवेंट्स की। तो आर्टीरियल इवेंट्स में 2 चीज़ें आएगी, एक तो गया आर्टेरियल सिस्टोल और दूसरा आएगा आर्टेरियल डायस्टोल। अब आर्टेरियल सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना हो गया? 0.1 सेकेंड, और आर्टेरियल डायस्टोल का ड्यूरेशन हो गया 0.7 सेकेंड।
अब हम बात करें वेंट्रिकुलर इवेंट्स की, तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स में हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग हो गया 0.3 सेकंड, मतलब 0.1 सेकंड से 0.4 सेकंड जो दे रखा है ना वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ठीक है, वहाँ पर गलत टाइप हो गया। और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइमिंग है वो हो गया 0.5 सेकंड। अब जो हार्ट साउंड होती है वो भी इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा सुन लो। तो दो तरह की हार्ट साउंड होती है, मेनली दो तरह की हार्ट साउंड होती है एक हेल्दी इंडिविजुअल में। तो जो सबसे पहली हार्ट साउंड होती है इट इज़ लव, वो आती है 0.1 सेकंड पे, और जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो होती है 0.4 सेकंड पे, दैट इज़ डब। अब वो क्यों होती है, कैसे होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम चारों फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है एट्रियल सिस्टोल, तो इसका ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल कब होगा, मतलब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेशन होगा तब, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आर्टरिया का प्रेशर बढ़ेगा, एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। और इस फेज में 30% ऑफ फिलिंग हो जाएगी वेंट्रिकल्स की, मतलब ब्लड जो है वो एट्रिया से 30% ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसका टोटल ड्यूरेशन रहता है 0.3 सेकेंड, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब इस टाइम क्या होगा, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा। अब ब्लड जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, ठीक है, मतलब एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल से जाता है फर्दर आर्टरीज में, और फिर बॉडी में सप्लाई होता है, फिर जो भी इसका पूरा सर्कुलेशन है वो चीज़ होती है, ठीक है। तो क्या होगा इस टाइम पे, जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एवी वेल्स है वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से एवी वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। वेल्व जैसे ही क्लोज होंगे तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लव। तो लव कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द क्लोजर ऑफ द एवी वेल्व। अब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, बहुत सारा ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा वेंट्रिकल से, ठीक है, आर्टरीज में जाएगा। तो वो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल, वो क्या होता है उसको हम बोलते हैं स्टोक वॉल्यूम, ठीक है। तो उसका वैल्यू होता है 70 to 80 ml। और ये जो एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम है उसका 65% है, ठीक है। तो स्टोक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर स्टोक, उसको बोलते हैं स्टोक वॉल्यूम, ठीक। अब थर्ड फेज है एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल मतलब एट्रिया यहाँ पे एट्रिया की मसल रिलैक्स होगी, रिलैक्सेशन होता है। इस टाइम पे क्या होता है, ब्लड जो है वो एट्रिया में फिल होता है, ठीक है। एट्रिया का प्रेशर जो है धीरे धीरे बढ़ता है, और एट्रिया में ब्लड फ्लो हो रहा है कैसे, तो राइट एट्रियम जो है वहाँ पे एसपी से आईवी से ब्लड फ्लो होगा, और कोरोनरी साइनस से, और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स से, ठीक है। इसका जो टोटल ड्यूरेशन रहता है एट्रियल डायस्टोल का वो होता है 0.7 सेकेंड। सो यहाँ पे लास्ट फेज है दैट इज़ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का फेज होता है, इसका टोटल ड्यूरेशन 0.5 सेकंड है। इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होंगे, ठीक है। तो ब्लड फिल होगा, जब ब्लड फिल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज शुरू होता है तब है ना सेलुलर वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। सेलुलर वेल्व क्लोज होंगे और सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो होता है वो डब जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो आता है बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेलुलर वेल्व। तो ये तो हो गया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इस वीडियो में हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा और कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ा, बहुत बेसिक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि लास्ट वीडियो का इसी टॉपिक का, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड फ्लो टू दी हार्ट, ठीक है। हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो होता है, हार्ट साउंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ईसीजी के बारे में देखेंगे, कार्डिक आउटपुट देखेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब चीज़ें देखेंगे।